नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है। स्वतंत्र भारत के 1 रुपए के सिक्कों की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम 1 रुपए के कमेमोरेटिव सिक्कों के 18वें से 20वें प्रकार के सिक्कों की बात करेंगे। इस श्रृंखला में हमने पहले ही एपिसोड 81, 83, 85, 87, 89 और एपिसोड 92 में पहले के 17 प्रकार के सिक्कों की बात की थी। भारत के सिक्कों में 3 प्रकार की एज या धार देखने को मिलती है। इन 3 धार में सबसे पहले प्लेन प्रकार की एज बनी थी। इन एज में किसी भी प्रकार की कोई निशानी नहीं होती थी। दूसरे प्रकार की धार मिल्ड एज होती है। इन धार में आप देख सकते हैं पास पास बनी हुई रेखाएं। तीसरे प्रकार की जो धार होती है वह मिल्ड प्रकार की ही होती है, पर उनमें बीच में छोटे छोटे दाने बनाए जाते हैं। इन्हें सिक्योरिटी एज कहते हैं। इसके पहले के कई एपिसोड में आपने देखा होगा कि कई सारे सिक्के मिल्ड एज और प्लेन एज के दोनों प्रकार में मिलते हैं। ऐसे सिक्कों पर मैंने कई बार यह टिप्पणी की है कि यह प्लेन प्रकार की एज कोई नई वैरायटी नहीं होती है, किंतु पुरानी और घिसी हुई डाई की वजह से वह मिल्ड प्रकार प्लेन प्रकार की दिखती है। यह सिक्के पर आप देख पाएंगे दोनों प्रकार की एज। कई सारी जगहों पर आपको प्लेन एज दिखेगी तो कई और जगहों पर मिल्ड एज दिखेगी। इसके साथ साथ कुछ जगहों पर आप देख पाएंगे कि मिल्ड एज में से प्लेन एज उभर रही है। जो सिक्के मिल्ड एज प्रकार के होते हैं उनमें ऐसी प्लेन एज कोई रेयर वैरायटी नहीं होती है और ना ही उसके ज़्यादा पैसे देने चाहिए। 18वें प्रकार के यह स्मारक सिक्के 1994 में बनाए गए थे। यह 2 मिनट में डाले गए थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन सिक्कों की टेक्निकल डिटेल्स। 18वें प्रकार के इन स्मारक सिक्कों से 3 बड़े बदलाव किए गए। अब तक यह सिक्के कॉपर निकल में बनाए जाते थे, उसकी जगह अब इन स्मारक सिक्कों को स्टेनलेस स्टील में बनाना शुरू किया गया। दूसरा बदलाव इन सिक्कों के आकार में था। अब इन सिक्कों को 26 मिलीमीटर की जगह पर 25 मिलीमीटर का किया गया। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव इन सिक्कों के वजन में आया। अब 6 ग्राम के सिक्कों की जगह 4.85 ग्राम के सिक्के बनाए गए। यह सिक्के 2 मिनट में बनाए गए थे, बॉम्बे मिंट और नोएडा मिंट। मिल्ड प्रकार के यह सिक्के प्लेन एज प्रकार में भी मिलते हैं। इन सिक्कों की विषय वस्तु थी 1994 का अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष। इन सिक्कों को 27 दिसंबर 1994 को जारी किया गया था। बॉम्बे मिंट में बनाए गए हैं यह सिक्के डायमंड मिंट मार्क के होते हैं, किंतु पुरानी डाई की वजह से कई सारे सिक्कों पर यह डायमंड मिंट मार्क नहीं दिखता है। इसी वजह से इन सिक्कों को कलकत्ता मिंट का कहा जाता है, किंतु कलकत्ता मिंट ने यह सिक्के कभी नहीं बनाए थे। बॉम्बे मिंट में इन सिक्कों का मिंटेज था सिर्फ 89,71,000 सिक्के। इसी कारण यह सिक्के कम मिलते हैं। इन सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 25 रुपयों से लेकर 200 रुपयों तक होती है। नोएडा मिंट ने यह सिक्के कितने बनाए थे उसकी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं की है। नोएडा मिंट के यह सिक्के रेयर होते हैं। इन सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 100 रुपयों से लेकर 1,500 रुपयों तक होती है। 19वें प्रकार के यह स्मारक सिक्के 1995 में बनाए गए थे। यह सिक्के 3 मिंट में डाले गए थे, बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट
और नोएडा मिंट। यह सिक्के भी मिल्ड एज और प्लेन एज प्रकार के दोनों प्रकार में मिलते हैं। इन सिक्कों की विषय वस्तु थी 1995 में आयोजित 8वां विश्व तमिल सम्मेलन। इन सिक्कों पर तमिलनाडु के महान संत तिरुवल्लुर का चित्र बनाया गया है। उन्नीसवें प्रकार के यह स्मारक सिक्के जनवरी 1995 में जारी किए गए थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन सिक्कों की टेक्निकल डिटेल्स। बॉम्बे मिंट में इन सिक्कों का मिंटेज था सिर्फ 15,02,000 सिक्के। इतने कम छपने के बावजूद ये सिक्के आज भी हमें चलन में मिल जाते हैं, परंतु इन सिक्कों की कीमत भविष्य में काफ़ी बढ़ सकती है। बॉम्बे मिंट के इन स्मारक सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 5 रुपयों से लेकर 25 रुपयों तक होती है। दूसरी मिंट हैदराबाद मिंट ने यह सिक्के कितने बनाए थे उसकी जानकारी उपलब्ध अभी तक नहीं की है। कॉमन प्रकार के या हैदराबाद मिंट के सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 5 रुपयों से लेकर 25 रुपयों तक होती है। तीसरी और आखिरी मिंट नोएडा मिंट ने यह सिक्के कितने बनाए थे उसकी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है, किंतु कॉमन प्रकार के यह सिक्के आज भी चलन में मिल जाते हैं। इन सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 5 रुपयों से लेकर 25 रुपयों तक होती है। आज़ादी की लड़ाई में पोर्ट ब्लेयर की सेल्युलर जेल का बहुत बड़ा महत्व रहा है। भारत के सारे महान क्रांतिकारियों को अंग्रेज सरकार ने इसी सेल्युलर जेल में कैद किया था। सेल्युलर जेल का यह स्मारक सिक्का 1997 में जारी किया गया था। इस सिक्के से अब मिल्ड एज कंप्लीटली बंद की गई और अब से सारे सिक्के प्लेन एज प्रकार में बनने लगे। 20वें प्रकार का यह स्मारक सिक्का 4 मिंट में बनाया गया था: बॉम्बे मिंट, कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। बीसवें प्रकार के यह स्मारक सिक्के 30 दिसंबर 1997 को जारी किए गए थे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इन सिक्कों की टेक्निकल डिटेल्स। बॉम्बे मिंट ने यह सेल्युलर जेल के सिक्के बनाए थे 1,22,00,000 और 67,000 सिक्के। कॉमन प्रकार के यह बॉम्बे मिंट के सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 5 रुपयों से लेकर 25 रुपयों तक होती है। कलकत्ता मिंट ने यह 20वें प्रकार के सेल्युलर जेल के सिक्के कितने ढाले थे उसकी जानकारी अभी तक प्रकाशित नहीं की है। कॉमन प्रकार के यह कलकत्ता मिंट के सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 5 रुपयों से लेकर 25 रुपयों तक होती है। सेल्युलर जेल के यह सिक्के हैदराबाद मिंट में भी बनाए गए थे, लेकिन हैदराबाद मिंट ने यह सिक्के कितने बनाए थे उसकी जानकारी अभी तक मिली नहीं है। कॉमन प्रकार के यह हैदराबाद मिंट के सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 5 रुपयों से लेकर 25 रुपयों तक होती है। नोएडा मिंट के यह सेल्युलर जेल प्रकार के स्मारक सिक्के कम मिलते हैं। हालांकि उनका मिंटेज क्या था उसकी जानकारी नहीं मिली है, परंतु चलन में यह सिक्के बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं। नोएडा मिंट के इन स्कैर्स सिक्कों की कीमत उनकी कंडीशन के आधार पर 10 रुपयों से लेकर 75 रुपयों तक होती है।
स्वतंत्र भारत के स्मारक सिक्कों की जानकारी के लिए हमने जो श्रृंखला बनाई है उसमें एपिसोड 81 में 1964 में बने जवाहरलाल नेहरू के स्मारक सिक्कों की बात की गई है। एपिसोड 83 में 1969 में बने महात्मा गांधी की जन्मशती पर बने सिक्कों की संपूर्ण जानकारी बताई गई है। यह सिक्के कौन से हैं और उनकी कीमत क्या होती है, यह सारी जानकारी आपको इस एपिसोड में मिलेगी। एपिसोड 85 में तीसरे प्रकार के 1 रुपए के स्मारक सिक्कों की बात की गई है। यह सिक्के रेयर होते हैं। आप यह एपिसोड जरूर देखिएगा, हो सकता है आपके पास भी यह सिक्के हों। एपिसोड 87 में हमने स्मारक सिक्के 4 से लेकर 7 तक के सिक्कों की बात की है। यह 4 प्रकार के सिक्के कौन से थे, उन्हें कौन से मिंट में बनाया गया था और उन सारे सिक्कों की आज कीमत क्या होती है, इन सारी चीजों का ब्यौरा हमने एपिसोड 87 में दिया है। एपिसोड 89 में 1 रुपए के स्मारक सिक्कों के 8वें से 14वें प्रकार के सिक्कों की जानकारी, उनका मिंटेज और उनकी कीमत बताई गई है। इन सारे एपिसोड्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। इन एपिसोड्स को आप जरूर देखिएगा। इन एपिसोड से आपको इन सारे सिक्कों की कीमत पता चलेगी। एपिसोड 92 में 1 रुपए के स्मारक सिक्कों के 15 से 17 प्रकार के सिक्कों की कहानी बताई गई है। इन सिक्कों की क्या कीमत होती है और उनमें कौन से विविध प्रकार के सिक्के देखने को मिलते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको एपिसोड 92 में मिलेगी। 1 रुपए की इस कमेमोरेटिव कॉइन्स की यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। इस श्रृंखला से आपको कलेक्शन के लिए कौन से सिक्के क्या दाम में लेने होते हैं यह पता चलेगा। इस तरह आप एक सुंदर कलेक्शन कर पाएंगे। हैप्पी कलेक्टिंग। धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर ऐसे ही किसी मजेदार सिक्के की कहानी लेकर फिर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद। अगर आपके पास यह सिक्का हो तो नीचे कमेंट में लिखकर हमें बताएं। सिक्के जमा करिए, आनंद के साथ पैसे भी कमाइए। धन्यवाद। क्या आप चाहते हैं कि आपका नाम और आपकी कमेंट हमारे वीडियो में आए? आपको सिर्फ इतना करना है, कॉइनस्टार्स चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट सेक्शन में आपके विचार लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपकी कमेंट्स हमारे आने वाले एपिसोड्स में आए। हम आपकी सारी कमेंट्स पढ़ते हैं।